मॉडिफाई पैनल में यूज़ होती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है उसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो उस पैनल में कॉपी कमांड जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि कॉपी कमांड जो है कैसे यूज़ होती है। तो कॉपी कमांड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है CO। कीबोर्ड से CO एंटर करेंगे तो कॉपी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। या हमारे पास होम टैब और मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे हमारे पास मूव कमांड के नीचे जो है ये कॉपी कमांड है। तो कॉपी कमांड भी मूव कमांड की तरह ही काम करती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट मूव कमांड में ऑब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ, या जहाँ भी हम इसको कॉपी करते हैं, जहाँ भी इसको मूव करते हैं, यानी यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, आगे जाके ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी कमांड में ये होता है कि यहाँ भी मौजूद रहेगा, आगे भी कॉपी हो जाएगा। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कॉपी कमांड की आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कमांड प्रॉम्प्ट में तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आ रही, तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और मज़ीद इसमें ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट मोड। दो ऑप्शन हैं इसमें हमारे पास, तो इनको बाद में देखते हैं। पहले हम बेस पॉइंट देंगे। बेस पॉइंट यहाँ से हम इसको बेस पॉइंट देते हैं। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको मैं मज़ीद आगे भी कॉपी कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहूँ मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो बेस पॉइंट से लेके इसको जब जाके मैं एंटर करूँगा तो ये कमांड जो है ये ऑफ हो जाएगी। तो मैंने ये एक दफ़ा कॉपी कमांड सेलेक्ट किया, तो यहाँ जो है मैंने 5-6 कापियाँ इसकी बना ली हैं। इनको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। दोबारा कॉपी कमांड स्टार्ट करेंगे, इस दफ़ा कीबोर्ड से करते हैं CO एंटर करेंगे तो कॉपी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और मोड है। मोड पे जाते हैं पहले। मोड के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या O एंटर करेंगे। तो मैं O एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गई है ऑप्शन, दो आ गई हैं ऑप्शन। एंटर कॉपी मोड ऑप्शन सिंगल है, इसमें मल्टीपल है। तो अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग है ये मल्टीपल है। मल्टीपल कापीज़ जो है, जैसे कि मैंने एक दफ़ा क्लिक किया था सेंटर बेस पॉइंट, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे जो है कॉपी होती रही है, और जब तक मैंने इसको स्केप दबा के ऑफ़ नहीं किया तो ये कॉपी चलती रही है। तो अब मैं इस ऑप्शन को चेंज करता हूँ, मैं सिंगल पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारी ये सिंगल मोड ऑन हो गई है। अब क्या रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं इसको बेस पॉइंट देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब जो यहाँ पे कॉपी किया तो कमांड्स जो है ये ऑफ हो गई है, कर्सर जो है अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया है। तो ये थी सिंगल, और इससे पहले जो मैंने किया था वो था मल्टीपल। इसमें एक और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ 8,8। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। अब इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब जो है ये बेस पॉइंट मांग रहा है, इसको बेस पॉइंट देंगे। अब बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहूँ मैं वहाँ पे इसको दूसरा पॉइंट दे दूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको दूसरा पॉइंट देता हूँ तो ये कॉपी हो गया और कमांड ऑफ हो गई है। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और बेस पॉइंट देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एरे की आ रही है। एरे का क्या मतलब है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम, पहले तो मैंने जितनी जगह क्लिक किया था तो कॉपी हुआ था, लेकिन अब मैं इसको जितनी कापियाँ बनाना चाहूँ यहाँ पे मैं इसको नंबर दे सकता हूँ कि इतने नंबर जो है ये कॉपी हो जाएं। तो उसके लिए एरे पे क्लिक करेंगे या एरे कमांड के लिए एक क्लिक करेंगे। तो मैं एरे पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे मांग रहा है कि एंटर नंबर ऑफ़ आइटम्स टू एरे, यानी कि मैं कितने आइटम जो है एरे करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 ऑब्जेक्ट जो है मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे जो है ये 10 ऑब्जेक्ट जो है ये आ गए हैं जो कॉपी हो रहे हैं इसके साथ। अब इसको मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। तो ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं। अब जिस डायरेक्शन में मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, जितना गैप मैं पहले इन दो के दरमियान दूंगा उतना ही गैप आगे भी आता जाएगा। तो ये आपको सामने क्लियरली नज़र आ रहा होगा। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे जो है एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे 10 पॉइंट जो है यहाँ पे कॉपी हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक ओरिजिनल और 9 इसके साथ मज़ीद जो है ये कॉपी हो गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी हैंडी है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। यहाँ से जो है ये आप अगर स्टेयर बनाना चाहें फ्रंट एलिवेशन के उसमें तो आपको जो है ये बहुत फ़ायदा दे सकती है इसकी। अच्छा, इसके बाद दोबारा इस पे आते हैं कॉपी कमांड पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, मोड पे जाता हूँ और मल्टीपल की ऑप्शन जो है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल की ऑप्शन सेलेक्ट की है, उसके बाद इसका मैं बेस पॉइंट देता हूँ। बेस पॉइंट के बाद फिर दोबारा एरे की कमांड है, तो मैं इसको इस दफ़ा 5 का फिगर देता हूँ। तो ये 5 जो है ये मेरी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं, यानी कि एक ओरिजिनल है, 4 इसके साथ हो रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये एंटर हो गया। अब जो है मेरे पास ये मल्टीपल की ऑप्शन अभी भी मौजूद है और दोबारा मैं एरे यूज़ कर सकता हूँ, या मैं सिंगल पॉइंट अगर ले के कॉपी करना चाहूँ तो मैं सिंगल भी कर सकता हूँ। एरे को अगर मैं करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझसे वही पॉइंट मांग रहा है। मैं 5 मज़ीद इसको देता हूँ, फिगर देता हूँ। उसके बाद जो है इसको मैं, अब देखें ये यहाँ से जो है यहाँ तक जितना गैप है इतना ही आगे भी जो है ये इसको कंटिन्यू करेगा, या जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ से इसको एग्ज़िट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई है एरे कमांड। तो ये था मेरा एरे कमांड कॉपी के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट की, वो भी देख लेते हैं। इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी ऑप्शन जो है अब रह गई, उसको चेक करते हैं। कॉपी पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद इसको डिस्प्लेसमेंट पॉइंट देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी एंटर करूँगा या डिस्प्लेसमेंट दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 0,0,0 ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे इसको दे देता हूँ 50,0. तो ये जो है यहाँ से इस पॉइंट पे कॉपी हो गया है। अब ये देखें ये 0 पॉइंट है और ये x डायरेक्शन में 50 और y डायरेक्शन में 50, यानी यहाँ से इसके बराबर इसके सीध में है 50 और ये x डायरेक्शन में इसके सीध में 50 आ गया। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, पिछली वीडियो में हमने जो है ये काफ़ी डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। उसमें और इस वीडियो में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये कॉपी हो रहा है, जबकि पिछली वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रैक्टिस करें इसकी। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।